दोस्तों, यह एक अत्यंत गहरा और दार्शनिक विषय है। मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा लोक के रहस्यों को समझने के लिए हमें विज्ञान, आध्यात्मिकता और विभिन्न प्राचीन ग्रंथों के दृष्टिकोण को एक साथ पिरोना होगा। यहाँ बिना बिंदुओं के एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत है। जब भी इंसान मौत शब्द सुनता है, उसके मन में एक अनजाना डर, जिज्ञासा और रहस्य एक साथ जन्म लेते हैं। यह वह सच्चाई है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यह सवाल आज तक हर इंसान के मन में गूंजता रहा है। क्या मौत के बाद सब खत्म हो जाता है या फिर एक नई दुनिया की शुरुआत होती है? क्या आत्मा सच में होती है, और अगर होती है तो वह शरीर छोड़ने के बाद कहां जाती है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में इंसान सदियों से लगा हुआ है। हमारी दुनिया में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, हर एक ने आत्मा और मौत के बाद की जिंदगी के बारे में अपनी अपनी मान्यताएं दी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है, जबकि कुछ लोग यह मानते हैं कि मौत के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो कई ऐसी घटनाएं, अनुभव और कहानियां सामने आती हैं जो यह संकेत देती हैं कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम केवल उसके शरीर को खत्म होते हुए देखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस शरीर के अंदर जो चेतना थी, जो ऊर्जा थी, वह कहां जाती है? विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो क्या आत्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है? अगर हाँ, तो वह मृत्यु के बाद किसी और रूप में अस्तित्व में रहती होगी। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के करीब जाने का अनुभव साझा किया है। ऐसे लोग बताते हैं कि जब वे मौत के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सी शांति महसूस की, जैसे कोई उन्हें एक दूसरी दुनिया की ओर खींच रहा हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, जैसे उनकी आत्मा शरीर से अलग होकर उसे देख रही हो। यह अनुभव केवल एक या दो लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हजारों लोगों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं। आत्मा लोक की कल्पना हमेशा से रहस्यमयी रही है। कुछ लोग इसे स्वर्ग और नरक के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे एक ऊर्जा के क्षेत्र के रूप में समझते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद तुरंत नया शरीर लेती है या फिर वह कुछ समय तक किसी और लोक में रहती है। कई धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद एक आत्मा लोक में जाती है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। यह वही जगह है जहां तय होता है कि आत्मा को अगला जन्म किस रूप में मिलेगा। कई लोग यह भी मानते हैं कि आत्मा लोक एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं तब तक रहती हैं जब तक उन्हें नया शरीर नहीं मिलता। इस दौरान वे अपने पिछले जीवन के कर्मों पर विचार करती हैं और अपनी गलतियों से सीखती हैं। यह एक प्रकार का आध्यात्मिक विश्राम स्थल भी हो सकता है, जहां आत्मा अपने अगले सफर के लिए तैयार होती है। कुछ कहानियां और अनुभव ऐसे भी हैं जो आत्मा लोक को थोड़ा डरावना बनाते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आत्माओं को देखा है या उनके साथ कोई अजीब अनुभव हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ आत्माएं अपनी इच्छाओं के कारण इस दुनिया में ही भटकती रहती हैं। उन्हें शांति नहीं मिलती क्योंकि उनके कुछ अधूरे काम या भावनाएं होती हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर आत्मा भटकती नहीं है। ज्यादातर आत्माएं अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं। केवल वही आत्माएं इस दुनिया में रुकती हैं जिनके अंदर कोई गहरा लगाव, दर्द या अधूरापन होता है। इसलिए कई आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि इंसान को अपने जीवन में ही अपने मन को शांत रखना चाहिए,
ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को भटकना न पड़े। अगर हम इस विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि आत्मा होती है या नहीं, लेकिन विज्ञान भी यह पूरी तरह से नकार नहीं पाया है कि चेतना क्या है और यह कहां से आती है। आज भी यह एक बड़ा रहस्य है कि इंसान की सोच, उसकी भावनाएं और उसकी चेतना का असली स्रोत क्या है। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है, लेकिन कुछ शोध यह भी संकेत देते हैं कि चेतना शरीर से अलग भी हो सकती है। यही कारण है कि आत्मा और आत्मा लोक का विषय आज भी रहस्य बना हुआ है। आत्मा लोक की सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात निश्चित है कि यह विषय इंसान के अंदर गहरी जिज्ञासा और सोच को जन्म देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो सकता। शायद हम उससे कहीं ज्यादा है जो हमें दिखाई देता है। मौत के बाद की दुनिया का सच जानना शायद अभी हमारे लिए संभव न हो, लेकिन यह सोच हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा जरूर देती है। अगर आत्मा सच में होती है और हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है तो हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। क्योंकि अगर आत्मा लोक सच में है तो वहाँ वही आत्माएं शांति पाती हैं जिन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से जिया है। और अगर यह सब केवल एक कल्पना भी है तब भी एक अच्छा इंसान बनकर जीना कभी गलत नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसी आत्मा लोक से जुड़ा है। जब आत्मा को लगता है कि उसे अभी कुछ और सबक सीखने हैं या उसके कुछ कर्म शेष रह गए हैं तो वह फिर से पृथ्वी लोक पर आने की योजना बनाती है। यह चुनाव अत्यंत सावधानी से किया जाता है। आत्मा स्वयं चुनती है कि उसे किन माता पिता के पास जाना है और किन चुनौतियों का सामना करना है ताकि उसकी चेतना का विकास हो सके। मृत्यु और जन्म के बीच का यह अंतराल ही वह समय है जब आत्मा अपनी पूर्ण दिव्यता को पहचानती है। वास्तव में जिसे हम मृत्यु कहकर विलाप करते हैं वह आत्मा के लिए अपने असली घर की वापसी जैसा उत्सव हो सकता है। बाकी सब कुछ धन, पद, प्रतिष्ठा यही धूल में मिल जाता है। इसलिए आत्मा लोक का सच केवल मरने के बाद जानने का विषय नहीं है, बल्कि जीते जी अपनी आत्मा की आवाज सुनने और खुद को उस अनंत प्रकाश के योग्य बनाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। अंत में मौत एक अंत नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दरवाजा हो सकती है जिसके पार एक ऐसी दुनिया है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। आत्मा लोक का सच शायद आज भी छुपा हुआ है, लेकिन यह रहस्य ही हमें जीवन के असली मायने समझने में मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।